अब इससे ज्यादा घटिया जातिवाद क्या हो सकता है? एक यादव नहीं भगवान की पूजा कर सकता, एक यादव अपना ज्ञान नहीं बांट सकता। ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी आदमी कहीं भी अपना ज्ञान बांट सकता है। या इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है क्या? ये हिंदुस्तान इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है कि ये जो जैसा चाहेंगे वैसा सबको घुमाएंगे? वहाँ यादव का नाम आने से उनके साथ ये ऐसी हरकतें की गई है कि एक महिला के मूत्र से किसी को छिड़काव किया जा रहा है। कितनी गंदी सोच इनकी है कि सोच के अंदर से कितनी घृणा सा आती है भाजपा वालों के नाम से। इनके अंदर खुद ऐसी भावना होती है कि दलित को कितने नीचे गिरा दिया जाए, कि ना जाने कितने सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिया कि ना तो गरीब आदमी पढ़ेगा, ना उनको ज्ञान होगा, ना शिक्षा प्राप्त होगी, ना उनको ज्ञान होगा। ये जैसे चाहेंगे वैसे करवाएंगे। अब आप कह रहे हैं घुटनों पे चलाया गया, घास खिलाया गया, क्यों भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे ये कहना भी पड़ता है कि भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान भी देश है। इटावा से जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली खबर है कि किस प्रकार से एक यादव समुदाय के व्यक्ति को, जो कि कथा वाचने का काम कर रहा था और उसके कारण उसे अपमानित होना पड़ा। पूरी खबर आप जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि किस प्रकार से उनके बाल मोड़ दिए गए, संत यादव नाम है उनका, और उसके बाद जो है महिला के पैर छूने पर उनको विवश किया गया। साथ ही साथ महिला मूत्र से उनको छिड़काव किया गया ताकि शुद्धिकरण हो सके। और इस खबर ने पूरी तरह से एक तरह से सनसनी फैला रखी है कि जब कहा जाता है कि देश में जातिवाद नहीं है, जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हमारे साथ हैं राजकुमारी जी, जो कि आप इनको कई बार हमारे कैमरे पे देख चुके हैं, और राहुल गांधी को सबसे पहले मकान देने के लिए जब उनकी सदस्यता गई थी, वो मकान लिया गया था, तब सबसे आगे राजकुमारी जी आई थी। क्या कहना चाहेंगी राजकुमारी जी, इस तरह की घटनाएं जब देश में होती है कि कोई व्यक्ति, भगवान सबके होते हैं और वो कथा वाचने का काम कर रहे थे, उसके बाद इस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ है? देखिए, ऐसी बातें सुन के तकलीफ होती है, या जब ऐसी बातें सुनते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन कोई ताजुब मानने वाली बात नहीं है भाजपा राज में। भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा एक गुंडा राज है, इनकी गुंडे की पार्टी, गुंडों की पार्टी है। ये क्या कर सकते हैं, कितने हद तक गिर सकते हैं, कितना घटिया से घटिया काम कर सकते हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है। ये पब्लिक को अब सावधान होने की ज़रूरत है, पब्लिक को अपने होश हवास में आने की ज़रूरत है, नहीं तो ये ना जाने क्या क्या अभी करते रहेंगे। और रह गई बात, जो पंडित जी पूजा कर रहे थे, देखिए ज्ञान होना जरूरी है। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान बांटेगा, है? ये तो नहीं लिखा। वेदों में भी लिखा है कि कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, ये भी चल रहा है। हाँ। ये तो कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान बांटेगा। भाई जो ज्ञानी है वो कर सकता है, वो ज्ञान बांट सकता है। एक से एक ऋषि मुनि देख लो, जिनके करोड़ों करोड़ों लोग हैं उनके उसमें, जहाँ वो भागवत करते हैं, कथा कहते हैं, क्या सारे ब्राह्मण हैं क्या? आसाराम बापू हमारे प्रधानमंत्री के गुरु थे, कई जगह मंचों पे देखा गया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आसाराम बापू क्या थे? ब्राह्मण हैं, उनको ये गुरु बनाए थे, उनके साथ कई बार मंचों पे देखा गया है। ये भाजपा के लोग, जो ईटा में हुआ है, ये अखिलेश यादव जो यादव हैं, वहाँ यादव का नाम आने से उनके साथ ये ऐसी हरकतें की गई है कि जो उनको गंजा किया गया है, या जो इस समय हल्ला मच रही है कि महिला के मूत्र से उनको छिड़काव, ये सब शर्म की बात है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन ये योगी जी कहते हैं कि उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। उत्तम, ऐसे ही उत्तम प्रदेश होगा क्या? इसी को उत्तम प्रदेश कहते हैं। बाबा एक बार अपने बारे में भी सोच लें कि जब वो सीट से उतरेंगे तो फिर कैसा उत्तम देश होगा, वो बाबा को भी सोचना चाहिए। ये गुंडा राज इनका ऐसा ही नहीं चलेगा। अब पब्लिक भी समझदार हो रही है। ये सब ये उत्तम देश है? अगर बलात्कार किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, 3 बजे रात को जला के उत्तम देश कर दिया जा रहा है? हमारे क्या यही है क्या? ये कहते हैं हम हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू धर्म में यही है कि एक महिला के मूत्र से किसी को छिड़काव किया जा रहा है? कितनी गंदी सोच इनकी है कि सोच के अंदर से कितनी घृणा सा आती है भाजपा वालों के नाम से। तो कहा जाता है कि अमृत काल है ये। अब आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ हैं, उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुनिया का ज्ञान बांटते हैं। ब्राह्मण हैं क्या? ब्राह्मण हैं? पहले तो बाबा आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि क्या आप ब्राह्मण हो क्या, जो वहाँ मंदिर के आप जो प्रमुख बने हुए हैं। हाँ, मठ के आप प्रमुख हो। भगवान भी ऐसी दो आंखें नहीं किए थे जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और अभी ये लोग ना जाने कितनी घटिया हरकतों पे गिरेंगे। देखो, कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं है। आज तक
देश जब से आज़ाद हुआ है कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसा नरेंद्र मोदी जी के राज्य में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जैसा बाबा आदित्यनाथ के राज्य में हो रहा है। ये झूठ है, हिंदू 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 करते हैं। इनके अंदर खुद ऐसी भावना होती है कि दलित को कितने नीचे गिरा दिया जाए, कि ना जाने कितने सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिया कि ना तो गरीब आदमी पढ़ेगा, ना उनको ज्ञान होगा, ना शिक्षा प्राप्त होगी, ना उनको ज्ञान होगा। ये जैसे चाहेंगे वैसे करवाएंगे। अब आप कह रहे हैं घुटनों पे चलाया गया, घास खिलाया गया, क्यों भाई, क्यों? सारा गुंडाराज भाजपा का ही चलेगा क्या? या इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है क्या? ये हिंदुस्तान इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है कि ये जो जैसा चाहेंगे वैसा सबको घुमाएंगे? तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये थैला उठा के भागेंगे, लेकिन इनके थैला के भी इंक्वायरी होगी, थैला भी ऐसे लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं की जो है खबरें आती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबका प्रयास। मोदी जी सिर्फ एक चीज़ का विकास करते हैं, अपने मन की बातें। कितने लोग मारे गए, पुलवामा हमला में मारे गए, ये आपका ये पहलगांव में मारे गए, ये आपका हवाई जहाज जो अहमदाबाद में हुआ, कितना रेलवे का हुआ। कभी आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज किसी के दिल का दुख सुनने के लिए हाजिर हुए हैं? किसी के दुख की बातें, किसी के दिल की बात सुनो ने। मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आपको तो जब हम माने कि आप किसी के दुख दर्द में काम आ रहे हैं, किसी के दर्द सुनो, किसी के दिल की बात सुनो। में बताया गया कि कैसे एक व्यक्ति बचा है, उनसे मिलने गए थे, मन की बात करते हैं वो, किसी की मन की बातें सुनो ने। इनके पहलगांव में जो हमला हुआ, इनका मंत्री बोला कि अगर महिलाएं उस समय चाहती तो उनके आदमी मारे नहीं जाते। ये क्या मंत्रियों का जवाब है क्या? मतलब ये लोग औरतों के बारे में कितनी गंदी सोच है इनकी। और जो ये कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, इन लोगों ने अपनी जात को छांट रखा है कि हमारे सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण, बस ये गुंडाराज करेंगे। ये बनियों को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, सबको दरकिनारे कर दे रहे हैं। और जितनी गुंडागर्दी करना है वो भाजपा से करवा लो। चलिए, आपने बातों को थोड़ा राजनीतिक रंग दे दिया। हम अभी कास्ट इशू पे बात कर रहे थे, जो समाज की जो एक समस्या है। कहा यह जाता है, अभी एक मूवी आई थी फूले, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले के ऊपर थी। जब इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा था तब बताया जाता था कि देश में तो जातिवाद है ही नहीं, और खुद ये सेंसर बोर्ड ने कहा, कई कट लगाए। लेकिन और जब आम जनमानस में भी बातचीत होती है तो कहा जाता है कि देश में अब जाति नहीं है, जाति जनगणना भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो हो रही है। तो जाति है कि जाति नहीं, और जाति के नाम पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहती हैं। आपको क्या लग रहा है कि जाति जनगणना ये लोग इतनी आसानी से तैयार हो गए क्या करने के लिए? इनको राहुल गांधी ने लोहे का चने चबवा दिया। प्रधानमंत्री जी को 56 इंच जो चिल्लाते हैं ना, इनको पसीना छोड़वा दिए। इनकी मजबूरी थी जनगणना करना। और आप कह रहे हैं कि यहाँ जातिवाद नहीं है। अब इससे ज़्यादा घटिया जातिवाद क्या हो सकता है? एक यादव नहीं भगवान की पूजा कर सकता? एक यादव अपना ज्ञान नहीं बांट सकता? क्या इन्हीं लोगों के लिखित में दिया गया है क्या? कहाँ लिखा गया है? ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी आदमी कहीं भी अपना ज्ञान बांट सकता है। लेकिन कितनी गंदी हरकतें हो रही है। अब क्या होगा भाई? अब इससे ज़्यादा कहाँ जातिवाद चलेगा, ये भी बता दो। अगर कोई फेसबुक पे, ट्विटर पे देखते हैं क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। योगी जी के, जब अखिलेश जी का शासन था तब कहा जाता था कि यादव राज आ गया है, लेकिन आज जिस प्रकार की घटनाएं आ गई हैं योगी जी के शासन में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कभी नहीं था। मैं भी यूपी आजमगढ़ से हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ। आपको पता है कि 20-25 साल के बाद शादी होती है। हमने ऐसा नहीं देखा था जैसा अब देख रहे हैं आप लोग। तो जब अखबार में आ जा रहा तब देख रहे हो ने, टीवी में आ जा रहा तब देख रहे हो ने, सोशल मीडिया पे चलने लग जा रहा तब देख रहे हो ने। कुछ केस ऐसा हो रहा है, जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जो बेचारे डर के मारे थाने तक नहीं जाते हैं। वहाँ के लोगों को पता है कि वो थाने तक नहीं जाते। इनकी इतनी गुंडागर्दी। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि किसी को मूत्र से नहवा दिया जाए, किसी को घास खिला दिया जाए, किसी को घुटने से चला दिया जाता। और क्या करेंगे भैया? ये जातवाद नहीं है, क्या है बताओ ना? अब इससे ज़्यादा और क्या गिर सकते हैं? मैं तो भी देश की पब्लिक से निवेदन करती हूँ, अपील कर रही हूँ, महिलाओं से, युवाओं से, कि अभी भी अपने आंखें खोल लो। भाजपा को भगाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो आगे ना जाने क्या क्या अभी होता रहेगा। हिंदू मुसलमान करते हैं, इनको दामाद तो मुसलमान चाहिए। और जब मंचों पे आएंगे, इलेक्शन आएगा तो हिंदू मुसलमान करेंगे। ये कब तक लोगों को मरवाते रहेंगे? राजकुमार जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ राजकुमारी जी बात कर रही थी और जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये कहा गया है और ये बताया गया है। लेकिन जब एक यादव समुदाय के व्यक्ति जो कि संत यादव हैं उनका नाम, और जब वो कथा कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई और उसको लेकर तमाम लोग अपना बयान दे रहे हैं। अभी हमारे साथ राजकुमारी जी थी। ऐसे तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के अंदर जो जाति के नाम पर जब शोषण होता है, अन्याय होता है, तब इनका मुख जो है कुछ भी, तब ये अपनी कोई भी राय नहीं देते हैं, तब इनका विरोध नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं? छोटी सी बातचीत पे अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।